Hello, myself Jyoti Dikshit. Good evening to all of you. Today I will discuss the most important topic, that is shelter. As you know, I have discussed two themes in last videos, that is food and animals. So, as you know, 6 themes are given in EVS syllabus for CTET exam paper first. सो आज हम डिस्कस करेंगे शेल्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसी जैसी जलवायु होती है जहाँ की, और जैसा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके के वहाँ के आवास होते हैं। तो आवास का स्ट्रक्चर वहाँ की जलवायु और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि असम में मकान कैसे होते हैं। ठीक है, तो असम में जनरली बारिश हुआ करती है, तो वहाँ पे बाढ़ का ज़्यादा सीजन रहता है। तो वहाँ के जो घर होंगे वो कैसे होंगे, वो ऊंचाई पे बनाए जाएंगे ताकि घर में पानी ना प्रवेश कर सके। तो इसलिए जो असम के मकान हैं वो कहाँ पे हैं, वो कैसे बने होते हैं, घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। यानी कि जो घर होते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, क्योंकि वो खम्भों पर बनाए जाते हैं। ये मजबूत बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि बांस के खम्भों पर बने 10 से 12 फुट ऊंचे मकान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मनाली के घर। तो मनाली के घर जो होते हैं, क्योंकि मनाली एक हिली एरिया है, तो वहाँ पे मनाली एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो यहाँ का मकान जो होता है वो पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। पत्थर और लकड़ी का प्रयोग करके यहाँ के मकान बनाए जाते हैं, कहाँ के, मनाली के। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, तो ये लेह के मकान। लेह में मकान कैसे बनाए जाते हैं, क्या मटेरियल उसमें लगता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ पे लेह में मकान के नीचे खिड़की नहीं होती है और यहाँ छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने का प्रयोग किया जाता है तथा छतें समतल होती हैं और सामान्यतः घर 2 मंजिला के होते हैं। ठीक है, तो छतें समतल होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेह और लद्दाख का जो एरिया है वो हिली है और वहाँ पे ठंडक का जो सीजन रहता है वो ज़्यादा दिन तक रहता है। तो ग्रीष्म काल में जब धूप निकलती है तो वहाँ पे जो समतल छतें होती हैं, वहाँ पे छतों का काफ़ी महत्व है, क्योंकि छतों पर वहाँ जो सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं, वो सुखा लिए जाते हैं, ताकि वो अगर जो शीत ऋतु में नहीं मिलते हैं तो उसमें वो लोग उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से, और जो नीचे का जो मकान होता है, जो नीचे का होता है, तो उसमें खिड़कियाँ वगैरह नहीं होती हैं। उसमें जो खाने पीने से संबंधित चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं और ऊपर दूसरे मंजिल पर लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये लेह के मकान का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है राजस्थान के मकान। राजस्थान के मकान कैसे होते हैं, क्योंकि राजस्थान क्या है, राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है, कहाँ पर, राजस्थान में, और खूब गर्मी पड़ती है। जब बारिश कम होगी तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। कैसे घरों में रहते हैं, मिट्टी के घरों में। कहाँ के लोग, राजस्थान के लोग। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। घरों की दीवारें जो होती हैं, मिट्टी की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर वो पतली बनाई जाएंगी तो वो गिर जाएंगी। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है तथा छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इसकी विशेषताएं बता देंगे और नीचे स्टेट्स के नाम लिख देंगे कि ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो विशेषता है कि मिट्टी के दीवारें होती हैं और कटीली छतें होती हैं, कटीली झाड़ियों की छतें बनाई जाती हैं, तो ये कहाँ का जो घर का स्ट्रक्चर है वो कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट है मकान का स्ट्रक्चर कश्मीर के। कश्मीर में शिकारा जो होता है घूमने के लिए, ये टूरिस्ट के लिए यानी कि घूमने के लिए होता है, और हाउस बोट का प्रयोग टूरिस्ट के लिए करते हैं। हाउस बोट की लंबाई 80 फुट तथा चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है।
हाउस बोट की लंबाई कितनी होती है? 80 फुट। और चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई होती है 8 से 9 फुट। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। हाउस बोट में एक डिजाइन बनी होती है जिसे हम कहते हैं ख़त्म बंद कहते हैं इसको। एंड कश्मीर में मकानों की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहा जाता है। जो कश्मीर में मकानों की खिड़कियां जो होती हैं वो बाहर की ओर उभरी होती हैं तो उन्हें हम डब कहते हैं, ठीक है। और ये कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस कश्मीर के बारे में। डल लेक और झेलम नदी श्रीनगर में है, यानी कि डल लेक और झेलम नदी अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो ये श्रीनगर में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो घर का स्ट्रक्चर है, शेल्टर हमारा, बकरवाल लोगों के मकान, यानी कि बकरवाल लोगों के मकान कैसे होते हैं। बकरवाल जो जनजातियाँ हैं ये, तो ये बकरवाल लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं, ठीक है। बकरवाल लोग बकरियां चराते हैं, तो ये बकरवाल लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं और ये लोग बकरियां पालते हैं और चराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इग्लू। इग्लू घर जो होता है जो कि एस्किमो जनजाति बनाती है। ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो के आवास हैं। किसके आवास हैं? तो ये एस्किमो के हैं। एस्किमो कहाँ की रहने वाली जनजाति है? तो ये टुंड्रा प्रदेश की रहने वाली है। और टुंड्रा प्रदेश कहाँ है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में है, ठीक है। और ये लोग हड्डी खाल तथा बर्फ़ से गुंबद नुमा मकान बनाते हैं। ये लोग हड्डी खाल और बर्फ़ से गुंबद नुमा मकान बनाते हैं। कौन? एस्किमा लोग। बर्फ़ के घर कौन बनाता है? एस्किमो जनजाति बनाती है, जिसे इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे इग्लू कहते हैं। इग्लू के अंदर की तरफ दीवारों तथा फ्लोर पर शील मछली की खाल लगाई जाती है। इससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। दीवार व खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। इससे इग्लू की आंतरिक गर्मी से बर्फ़ की दीवारें पिघलती नहीं हैं। इसमें गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए शील मछली की चर्बी जलाई जाती है, ठीक है। तो ये इग्लू घर के बारे में हो गया जो कि एस्किमो जनजाति बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है टेंट। टेंट किसे कहते हैं? तो टेंट जो है ये यह लोगों का अस्थायी घर है। यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। जैसे रेबो टेंट जो कि लद्दाख में जो चांगपा जनजाति है वो बनाती है, उसी तरीके से टेंट जो है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं लोग अलग अलग क्षेत्र में। जैसे जो रेबो टेंट है वो बनाते हैं, जो याक होता है, याक के बालों से पट्टी बनाते हैं और फिर उनको सिलकर फिर उनसे जो है रेबो टेंट बनाते हैं ताकि वो गर्म बना रहे। पहाड़ी इलाके में उससे उनको सर्दी से बच सकें वो लोग, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों से ये टेंट बनाए जाते हैं। जैसा कि शेल्टर जो हमारे आवास हैं ये अलग अलग ज्योग्राफिकल जो वहाँ की स्ट्रक्चर होता है और जैसे कि क्लाइमेट सिचुएशन होती है उस तरीके से वहाँ के घर होते हैं, आवास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूपिक। ट्यूपिक का जो आवास होता है ये किसका है? तो ये एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू। एस्किमो जनजाति जो होती है जो इग्लू घर बनाती है, इग्लू बर्फ़ का घर बनाती है, वही जो जनजाति होती है जो ट्यूपिक बनाती है इस एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये घर के केरीबो तथा ध्रुवी भालू की खाल के बने होते हैं। केरीबो एक पशु होता है और ध्रुवी भालू की खाल से बने होता है, ठीक है। तो ये वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बने होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि टेंट जो अस्थायी निवास घर है तो उसी तरीके से ट्यूपिक भी अस्थायी है क्योंकि ये तंबू मॉडल में बनाया जाता है और वहाँ के क्लाइमेट को और वहाँ की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए वहाँ ये घर बनाए जाते हैं, टेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाखर का ढांचा।
तो भाखर का ढांचा ये कहाँ पर होता है ये घर? तो ये राजस्थान के गिरासिया जनजातियों का घर है भाखर का ढांचा। ये जो राजस्थान में गिरासिया जनजाति होती है उसके घर होते हैं भाखर का ढांचा। तो इस तरीके से हमने आज जो शेल्टर टॉपिक है इसको डिस्कशन किया, और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे कि या तो कोई स्टोरी बना के दे दी जाएगी कि वो लड़की वहाँ से स्कूल जा रही है, उसके घर का स्ट्रक्चर ऐसा है, और नीचे राज्य के नाम लिख दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि ये किस राज्य से संबंधित हो सकता है, ठीक है। या फिर जो ये सीधे लिख दिया जाएगा कि ये विशेषताएं हैं, और नीचे फिर राज्य का नाम, और फिर दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि शेल्टर से रिलेटेड होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।